आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन धीरे चलना चल बंदे तू अपनी राह बना ले, धीरे चलना चल बंदे तू अपनी राह बना ले, तू जो दिल से चाहता है खुद मेहनत से पाले, आज अंधेरी रात है कल तेरा सवेरा आएगा, खुदा का ये वादा है तू मेहनत का फल पाएगा, तू मेहनत का फल पाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू मैम और आज आप लोगों के लिए लेकर आया है आरआरबी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का इम्पोर्टेंट सवाल। तो सवाल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सवाल है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस वर्ष में भारतीय वायु सेना को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस वर्ष में भारतीय वायु सेना को पहला दो सीटों वाला हल्का लड़ाकू विमान तेजस सौंपा? ठीक है, क्या बोला? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस वर्ष में भारतीय वायुसेना को पहला 2 सीटों वाला हल्का लड़ाकू विमान तेजस सौंपा? ठीक है, तो इसका आंसर जो है हो जाएगा वर्ष 2023 को। देखिए वर्ष 2023 को ही सौंपा। क्या सौंपा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस वर्ष में भारतीय वायुसेना को पहला 2 सीटों वाला हल्का लड़ाकू विमान जो है तेजस सौंपा? तो ये सौंपा वर्ष 2023 को। कब सौंपा? 2023 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदे भारत एक्सप्रेस किस देश में बनी है? वंदे भारत एक्सप्रेस, क्या वंदे भारत एक्सप्रेस किस देश में बनी है? तो यह बनी है भारत देश में। किसमें? भारत देश में। नेक्स्ट है कौन सा वाद्य यंत्र आमतौर पर राजस्थान लोक संगीत से संबंधित है? तो कौन सा वाद्य यंत्र है जो आमतौर पर राजस्थानी लोक संगीत से संबंधित है? तो ये है मोरचंग। कौन है? मोरचंग। नेक्स्ट है नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन होता है? नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन होगा? तो ये होगा प्रधानमंत्री। कौन होगा? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है एल नीनो एक संकीर्ण गर्म धारा है जो कभी कभी किसके तट पर उत्पन्न होती है? ये होता है पेरू। क्या होता है? पेरू। 1557 में चित्तौड़ पर अकबर द्वारा आक्रमण किए जाने के बाद किसे चित्तौड़ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? यह है आसफ खान। कौन है? आसफ खान। नेक्स्ट है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। क्या सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी का नाम क्या है? तो विशेष एजेंसी जो है इसका नाम क्या है जिसे 2024 में ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स का 5वां संस्करण जारी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन। ठीक है, क्या है? नेक्स्ट है विजयनगर प्रशासन की अमर नायक प्रणाली के तहत नायकों की क्या भूमिका होती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सेना कमांडर। क्या हो जाएगा? सेना कमांडर। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भारत में कितनी ऋतुएं हैं? तो ऋतुएं है 4। क्या है ऋतुएं? 4। नेक्स्ट है सिंथेटिक ऑक्सीजन 2,4-D का उपयोग आमतौर पर किसके रूप में किया जाता है? ये हो जाएगा हेर्बिसाइड। क्या होता है? हेर्बिसाइड। नेक्स्ट है कौन माइटोसिस के सूत्री विभाजन का प्रथम चरण है जो इंटरफेज के
S और G2 अवस्थाओं का अनुसरण करता है। तो ये जो है कौन सा अनुसरण करेगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेज करेगा। क्या करेगा? प्रोफेज। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं? 12। क्या है? 12। नेक्स्ट है, कौन सा समीकरण दर्शाता है कि विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश सभी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की अभिव्यक्तियां हैं? क्वेश्चन क्या बोला? कौन सा समीकरण दर्शाता है? देखिए, यह कौन सा समीकरण है जो दर्शाता है विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश सभी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की अभिव्यक्तियां है? तो यह दर्शाता है मैक्सवेल का समीकरण। कौन दर्शाता है? मैक्सवेल का समीकरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, उस अर्थ मानव रोबोट का नाम क्या है जिसे भारत वास्तविक मानव मिशन गगनयान से पूर्व उड़ान संबंधी जटिलताओं का परीक्षण करने के लिए अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रहा है? क्या बोला? उस अर्थ मानव रोबोट का नाम क्या है जिसे भारत वास्तविक मानव मिशन गगनयान से पूर्व उड़ान संबंधी जटिलताओं का परीक्षण करने के लिए अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रहा है? व्योममित्र। क्या हो जाएगा इसका आंसर? व्योममित्र। नेक्स्ट है, पूना समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता महात्मा गांधी और साथ में कौन थे? तो पूना समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता महात्मा गांधी और साथ में कौन थे? तो था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। कौन था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट है, हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित अम्ल होता है। देखिए, हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित कौन सा अम्ल होता है? तो होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक। क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध संगीतकारों में से किस सरोद नमक वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है और उन्हें सोनिया शाहजहानपुर घराने के सबसे प्रसिद्ध उस्तादों में से एक माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा उस्ताद अमजद अली खान। क्या हो जाएगा? उस्ताद अमजद अली खान। नेक्स्ट है, किस वर्ष ब्रिटेन के राजा जॉर्ज 5 और रानी मैरी भारत आए थे तथा भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी? यह है वर्ष 1911। क्या है? वर्ष 1911। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विनिमय बनाने हेतु राष्ट्रपति के शक्तियों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 240। क्या है? अनुच्छेद 240। नेक्स्ट है, कौन सी योजना रियायती दरों पर ऋण प्रदान करके अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है? यह है स्टार्टअप इंडिया। क्या है? स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के कार्यान्वयन में विशेषज्ञ सलाहकार समिति की क्या भूमिका है? फंड आवंटन के लिए इनक्यूबेटरों का मूल्यांकन और चयन करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में कौन सा देश यूनेस्को में पुनः शामिल होकर इसका 194वां सदस्य बन गया? क्या बोला कि जुलाई 2023 में जो है कौन सा देश यूनेस्को में पुनः यानी फिर से शामिल होकर इसका 194वें सदस्य बन गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में किस सरकारी कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के माध्यम से गरीबी उन्मूलन करना है? भारत में किस सरकारी कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन